सुराग दर सुराग एक पति का असली चेहरा पुलिस के सामने बेनकाब हो रहा था। अब तक 5 सुराग पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन कहने वाले कह सकते थे कि यह सुराग दरअसल सुराग नहीं, सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन तभी पुलिस के हाथ लगा एक ऐसा सुराग जिसके बाद इस पति के लिए अपना चेहरा छुपाना ही मुश्किल हो गया। गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। थाना स्वरूपनगर, कानपुर, 27 जुलाई 2014। वक्त रात के करीब 1:30 बजे। एक तरफ पुलिस पीयूष से पूछताछ कर अपहरण के पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कार समेत अपहरण कर ली गई उसकी पत्नी ज्योति की तलाश में लगी थी। और इसी कोशिश में उसके हाथ एक नया सुराग आ लगा। सुराग नंबर 6। पहले तो वो इस घटना को दूसरे तरफ मोड़ना चाहते थे कि बदमाशों ने लूट किया, अपहरण किया, लेकिन पुलिस जैसा वो कहे FIR लिखी गई और फिर हर चीज़ पर तहकीकात की गई। तो ये पाया गया कि जो अपहरण की बात थी वो गलत है, जो लूट की बात थी वो भी गलत है, क्योंकि इनको जो कार से निकाला गया तो इनके साथ न चोट लगी है, न इनके कपड़े फटे हैं, न इनका मोबाइल लिया गया है। कोई भी बदमाश किसी को उतारेगा तो मोबाइल जरूर ले लेगा, नहीं तो वो बता देंगे कि साहब इधर से गाड़ी जा रही है। रिपोर्ट लिखवाए जाने के तकरीबन घंटे भर बाद पुलिस की नजर पीयूष की कार पर पड़ी, जो मौका वारदात से करीब 10 किलोमीटर दूर पनकी इलाके में लावारिस पड़ी थी। कार की बत्तियां जल रही थी और उसके चारों दरवाजे बंद थे, लेकिन कार के करीब पहुंचते ही पुलिस वालों के कदम ठिठक गए। जी हां, इस कार में पीयूष की पत्नी ज्योति की खून से सनी लाश पड़ी थी। पुलिस ने लाश और कार दोनों बरामद कर ली, लेकिन इस लाश के पास से पुलिस को कई ऐसी चीजें मिली जो बड़ी अजीब थी। पहला तो पुलिस को कार में 3 चाकू मिले जो बिल्कुल नए लग रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ज्योति को दसियों बार चाकुओं से गोदे जाने के बावजूद इन तीनों चाकुओं पर खून का एक भी कतरा नहीं था, जबकि जिस चाकू से ज्योति पर वार किए गए थे वो चाकू मौका वारदात से गायब था। सुराग नंबर 7। चाकू तो ये गए थे मार्केट से, चाकू तो इन्होंने खुद लाया था, चाकू अभी बरामद नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह कार में ज्योति का मोबाइल फोन पड़ा था और जिस्म में दूसरे जेवरात भी जस के तस थे, लेकिन अजीबोगरीब ढंग से कातिलों ने उसका रिंग फिंगर ही काट लिया था। ये बातें अपने आप में काफी पेचीदा थी। 3 चाकुओं का मिलना और आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किए गए चाकू का गायब होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कातिल ने शायद ज्योति को ठिकाने लगाने की साजिश बहुत पहले से कर रखी थी और इसी इरादे से उसने चाकुओं का पूरा पैकेट खरीदा था। लेकिन सवाल यह भी था कि अगर कातिलों की तादाद 8 थी, जैसा कि उसके पति ने पुलिस को बताया था, तो फिर दूसरे कातिलों ने बाकी चाकुओं को छुआ क्यों नहीं? सुराग नंबर 8। नहीं, 4 मोटरसाइकिल वाले नहीं थे। मारा है घटना किन 2 लोगों ने मारा है? नहीं, इसके ये अवधेश थे और अवधेश का एक साथी था। उसने अभी 4 बताए। नहीं, अवधेश के साथी थे। क्या नाम है? नहीं, दूसरे का नाम कहना है कि अवधेश लेकर आया था। मौके पर पड़ा मिला ज्योति का मोबाइल फोन, उसके जिस्म पर मौजूद चाकू के 17 घाव और दूसरे जेवरात भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ज्योति के कत्ल का मकसद कम से कम लूटपाट तो कतई नहीं था। तो क्या ज्योति का कत्ल किसी और इरादे से किया गया? अगर हां, तो उसकी वजह क्या हो सकती थी? सुराग नंबर 9। जो इंसाइज वुंड्स हैं कि जो भी हत्या हुई है बड़े गुस्से में और बड़े आक्रोश में हुआ है, तो इस चीज पर हम लोग आगे बढ़े कि इतने गुस्सा और आक्रोश किसमें आ सकता है, क्योंकि लूट की कोई घटना नहीं हुई। जो उस कार में भी जो उनकी वाइफ थी, उनके बड़े महंगे मोबाइल फोन थे, तो वो भी मोबाइल फोन के साथ मोबाइल फोन भी नहीं बदमाश ले गए, और भी जो अन्य एक्सेसरीज थी वो नहीं लूट कर ले गए, तो कोई भी चीज ले नहीं गए। पुलिस को ज्योति के पति पीयूष पर शक तो पहले ही हो चुका था,
अब उसने इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जैसे ही पीयूष की कॉल डिटेल खंगाली, उसके कान खड़े हो गए। पीयूष के कई लड़कियों के साथ रिश्ते की बात साफ हो गई। पता चला कि कत्ल वाले रोज उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को कुल 150 SMS किए थे और कत्ल के दौरान भी वो अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। यानी ज्योति के अलावा भी पीयूष की जिंदगी में दूसरी लड़कियां मौजूद थीं। कत्ल का ये मामला अब पीयूष के साथ सख्ती से पूछताछ की मांग करने लगा था और जब पूछताछ हुई तो सामने आई कहानी ने सबको हैरान कर दिया। रंजय सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।